हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप सभी को हैप्पी धनतेरस। आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ गाइस। तो गाइस, अभी है सुबह का समय और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं बनाने जा रही थी पोहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी सास और मैं तीनों लोग सुबह से जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे और तीनों की तीनों काम में लगे थे। और फिर मैं जैसे ही नहा के आई तो मैंने कहा कि चलो, सब थक गए होंगे तो इसलिए मैं सबके लिए पहले नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि काम के साथ साथ खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके एनर्जी मिलती है, अदरवाइज़ तो भाई थकावट हो और फिर खाना पीना अच्छा ना मिले ना तो और ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो इसलिए मैंने आज पोहा बनाया। तो यहाँ पर पोहा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय जो है वो भी रेडी हो गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा उबाल आ रहा था चाय में, तो मैंने सोचा जब तक पकेगी तब तक मैं दिखा देती हूँ कि ये सब लोग आज कहाँ काम में व्यस्त थे। तो चलिए, मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ छत पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये है मेरी सास जो ऊपर काम कर रही थी। थोड़े बहुत जो डिब्बे मतलब एक्स्ट्रा के रखे हुए थे, तो वो बोलने लग गई कि लाओ बेटा, मैं ये धुल देती हूँ। तो छत पे ही आके उन्होंने धुल दिए थे और धूप में रख दिए थे और नहा तो उन्होंने लिया ही था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जो है वो आज लाइट लगा रहे थे पूरे घर में। और ये जो है पूरे एरिया में उन्होंने लाइट लगाना स्टार्ट कर दी थी और सुबह से ही कुछ ना कुछ काम पकड़े हुए थे। और वैसे तो आप देख रहे होंगे कि अभी सब लोग हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और मेरी मम्मी भी आ गई थी सुबह से, उनको काम था इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड़ पौधे जो मैंने लगा रखे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं गाइस। और इसमें तो देख सकते हैं कितनी सारी कलियां आ गई थी। और कल मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया ही था कि ऊपर के सेक्शन में जो पेड़ पौधे लगे थे मतलब छत पर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसलिए फिर यहाँ से हम लोगों ने हटाए नहीं, हमने सोचा कि जब सर्दी गुजर जाएगी तब देखेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो इधर ही रखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हस्बैंड जो है बराबर काम में लगे हुए थे और सब अपने अपने काम पकड़े रहते हैं। और फिर मैं इन लोगों को बुला के चली गई थी नीचे, पर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि थोड़ी सी रह गई है, फिर लगा के ही आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फाइनली पूरी लगा दी थी और मेरी मम्मी भी उनकी हेल्प करा रही थी खड़े खड़े। और यहाँ पर फिर हम सब लोग आ गए थे नीचे और फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, सबको गर्मा गर्म पोहा परोस देते हैं। और क्योंकि पोहा जो है वो गरम गरम ही अच्छा लगता है, सॉफ्ट रहता है खाने में। अदरवाइज़ वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर वो टाइट टाइट सा हो जाता है। तो इसलिए भाई गर्मा गर्म पोहा फिर मैंने सबको लगा के दे दिया था। और सब बैठ गए थे बढ़िया खाने के लिए। यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरी खुद की मम्मी बैठी हुई है, मेरी सास हैं और मेरे हस्बैंड हैं। और ये जो है बीच में कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं, जो आसपास इनके गोपियाँ बैठी हुई हैं, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था। तो ये बीच में बैठा हुआ था और इसको भी मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा खिला रहे थे। फिर उसके बाद जैसे ही नाश्ता हुआ गाय, और यहाँ पर फिर जो और लाइटिंग लगनी थी वो मेरे हस्बैंड लगाने लग गए थे, क्योंकि आज ही का दिन था। आज धनतेरस है, फिर छोटी दिवाली है, फिर है बड़ी दिवाली। तो काम जो है बस केवल सजावट के ही है, अदरवाइज़ कोई भी ऐसे काम नहीं है जो हम लोगों को अब करने हैं। तो बस सजावट में ही लग गए थे सुबह से। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है पहले से उन्होंने ये जो लाइटिंग लगाई थी वो बहुत ज़्यादा नीचे कर दी थी। तो मैंने बोला इतनी नीचे मत लगाओ, बेकार लगेगी। तो मैं यहाँ पर उन्हें वही बता रही थी, तो उन्होंने बोला कि चलो तुम बताती जाओ और देखती जाओ, जहाँ लंबी लगे तो मुझे बता देना। तो मैं बाहर खड़े होके उनको बताने लग गई थी। और ये जो गाइस है हमारा घर है, और जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि अभी रिसेंटली बना है और ज़्यादा समय नहीं हुआ। तो गाइस, घर को सजाने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे मम्मी के घर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि धनतेरस में करनी थी खरीदारी, क्योंकि आज तो भाई कुछ ना कुछ लिया जाता है। तो इसलिए फिर मम्मी को भी जाना था और मुझे भी जाना था, तो हम सब लोग चारों लोग यहाँ पर निकल आए थे। और मेरा घर जो है वो लाइटिंग के बाद कैसा लग रहा है वो तो आप आगे देख ही लोगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 4 लोग जा रहे थे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी और मेरा भाई। तो हम चारों लोग अपनी अपनी गाड़ी से, मतलब चारों लोग अपनी गाड़ी का मतलब है कि दो दो लोग बैठ गए थे आराम से गाड़ी पे। मैं अपने हस्बैंड के साथ और मम्मी भैया के साथ।
और धनतेरस में गाइस धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब हमें कुछ खरीदना है तो धन तो हमें चाहिए ही है। तो इसलिए फिर सबसे पहले हम लोग आ गए थे एटीएम, और दोनों जीजा साले ने यहाँ पर पैसे निकाले क्योंकि हम लोगों को जाके मार्केट में खर्च करने थे, मतलब सामान लेना था। भाई त्योहार है तो कुछ ना कुछ तो बनता ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया सामान मिल रहा था आज तो। लेकिन बस एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा मतलब बेकार लगा, वो क्या है मैं वो आपको बता दूंगी। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आ गए थे हम लोग डेकोरेशन की शॉप पे, मतलब जहाँ फ्लावर्स वगैरह मिलते हैं, फ्लावर पॉट वगैरह मिलते हैं। तो जो जो सामान हम लोगों को लेना था वो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से खरीदारी की। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा कॉस्टली थे कि जिसकी कोई हद नहीं है। पता नहीं दिवाली की वजह से इतना ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पसंद तो आ रहे थे और हम लोगों ने फाइनली सोचा भी कि ले लेते हैं। फिर दिमाग मतलब काम किया थोड़ा सा कि बच्चा जो है वो छोटा है और अगर उसने एक बार गिरा दिया तो पूरा जो है पॉट्स टूट जाएगा, इसलिए अभी हमने पॉट्स फ्लावर पॉट्स नहीं लिए, अदरवाइज और सामान ले लिया था वहीं से। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर सोनार अंकल की दुकान पे, मतलब ये सोनी भैया हैं। हम लोग हमेशा यहीं से ही गोल्ड का सामान खरीदते हैं, सिल्वर या गोल्ड जो भी हो हम लोग यहीं से खरीदते हैं। तो हम लोग फिर आ गए थे यहाँ पर चांदी का सिक्का लेने के लिए, और यहाँ पर हमने और मम्मी हम दोनों लोगों ने यहाँ से चांदी का सिक्का लिया। बहुत सारे सिक्के उन्होंने दिखाए थे, लेकिन जो हमें पसंद आया था फिर वही हमने ले लिया था। आप देख सकते हैं मुझे तो बस यही वाला पसंद आ रहा था और फाइनली हमने ये वाला लिया भी है। और वैसे भी गाइस दिवाली के दिन चांदी के सिक्के की पूजा होती है हमारे यहाँ, और इसमें गणेश लक्ष्मी जी दोनों ही बने रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने फिर ले लिया था। और वैसे भी धनतेरस के दिन सोना चांदी कुछ भी लेना वैसे मतलब ज़रूरी तो रहता है, जिसके पास जैसी गुंजाइश हो आदमी वैसा ही खर्च करता है। तो हम लोग ज़्यादातर ले लेते हैं हर साल, मतलब एक छोटा सा चांदी का सिक्का, और फिर उसी की पूजा कर लेते हैं। तो गाइस फिर हम लोगों ने दिए वगैरह खरीदे थे और बहुत सारी शॉपिंग की थी। अभी आगे चल के मैं दिखा दूंगी कि क्या क्या खरीदा है हमने। और यहाँ पर इतना सारा सामान जो था वो मेरा और मम्मी का था, और मेरा भाई और मेरे हस्बैंड तो पहले ही चले आए थे, तो हम लोग फिर ऑटो बुक करके घर चले आए थे सामान लेके जो जो हम लोगों को लेना था। और सामान ज़्यादा था इसलिए फिर ऑटो से ही आ गए थे, और मम्मी के घर आना पड़ा मुझे क्योंकि सामान थोड़ा मिक्स था। तो सोचा कि चलो भाई देख लेंगे और उसके बाद फिर मैं घर निकल जाऊंगी। तो यहाँ पर दोनों भाभियाँ अपने अपने कामों में व्यस्त थीं, और जैसे ही उन्होंने देखा कि दीदी और मम्मी मतलब मैं और मम्मी आ गए हैं बाज़ार से, तो छोटी वाली यहाँ पर चाय बनाने लग गई थी और बड़ी वाली अपना काम कर रही थी। वैसे भी दिवाली का समय है तो कुछ ना कुछ काम सबके घर में है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो जाहिर सी बात है कि सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा भाई मतलब मेरे दोनों भाई मम्मी के लिए दिवाली पे साड़ियाँ लेके आए थे। तो ये जो साड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, दिवाली पे मम्मी को देने के लिए वो अपनी तरफ से गिफ्ट लेके आए हैं। और ये 2 साड़ियाँ हैं, दोनों भाई लेके आए, मतलब जो मुझसे छोटे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मम्मी तो भाई इन साड़ियों में बड़ी अच्छी लगने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे लिए आ गई थी चाय गर्मा गर्म। और वैसे भी जब थक जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई चाय हो जानी चाहिए। और बहुत समय हो गया था हम लोगों को निकले हुए, करीबन हम लोग 1 बजे निकले थे और आते आते 5 तो बज ही गया होगा, 5 से ज़्यादा ही, क्योंकि क्या होता है ना कि वैसे भी दिन छोटे हो गए हैं तो दिन कब गुजर जाता है गाइस पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था कि आप मुझे लेने के लिए मम्मी के घर से आ जाओ। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाय पीने लग गई थी, और फिर उसके बाद गाइस मैं आ गई थी अपने घर। और जैसे ही मैं गाइस अपने घर आई तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो घर है वो जगमगा रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्या बताऊं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये जो मेहनत थी मेरे हस्बैंड ने की है सुबह से, आप लोगों ने देखा ही होगा। और बहुत ही सुंदर उन्होंने लाइटिंग लगाई अपने हिसाब से, उन्हें उनसे जैसी लगी। हम लोगों ने बाहर से किसी को नहीं बुलाया था, खुद ही लगा ली थी, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने लगाई और बहुत अच्छा लग रहा था, वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरा
छोटा सा प्यारा सा घर। कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा गाइस। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैं बाहर खड़े होके अपना घर देख रही थी, तो सब लोग फिर बाहर ही निकल आए थे, बात करने लग गए थे। और मेरी जो सास थी और मेरे बच्चे सब बाहर निकल आए थे। फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर खड़े रहे, फिर उसके बाद आ गए थे घर के अंदर। और यहाँ पर जो भी सामान लेके आई थी, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों के साथ तो शेयर करना ही था। और फिर मैंने सोचा कि सबको दिखाऊंगी, मतलब अपनी सास को दिखाना था और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी दिखाना था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती जाती हूँ और लोगों को भी दिखाती जाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं लेके आई थी अप्पे का साँचा। और मतलब वो मेरे यहाँ था नहीं, और धनतेरस पे वैसे भी बर्तन वगैरह तो खरीदे ही जाते हैं। तो जो चीज़ नहीं थी और जिसकी मुझे ज़रूरत थी, तो वही चीज़ें मैंने खरीदी। और यहाँ बर्तन में आप देख सकते हैं कि मैं ये थालियाँ लेके आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको भी ले लेते हैं। और जब ये चीज़ें खरीदी तब मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे, वो चले आए थे, क्योंकि बच्चे भी घर पे अकेले थे, तो इसलिए उनको भी देखना था, इसलिए वो चले आए थे। और फिर बाद में मैंने और मम्मी ने खरीदारी की थी। तो यहाँ पर ये अप्पे का साँचा बर्तन में, और हम ये थाली लेके आए थे, और ये फूल माला वगैरह लेके आए थे। और ये जो बंद दरवान होते हैं, दरवाजे पे लगते हैं, तो मैं ये भी लेके आई थी, क्योंकि पहली दिवाली है हमारे घर की, तो कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी मेरी कोशिश है, क्योंकि इस घर में जो है हम लोग पहली बार दिवाली मनाएँगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 2 प्रकार की लेके आई थी, और ये मैं कल लगाऊँगी, वो आपको फिर मैं दिखाऊँगी। और गाइज़ ये आप देख सकते हैं कि ये वाला हम लोग चांदी का सिक्का लेके आए हैं। तो जो भी शॉपिंग की गाइज़ हमने, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इसमें बर्तन में आपको दिखाई दिया, धनतेरस पे बर्तन खरीदे जाते हैं, तो अप्पे का साँचा और मैं थाली लेके आई हूँ। और ये जो है चांदी का सिक्का लेके आई हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और एक ही नज़र में ये सिक्का पसंद आ गया था। और गोल वाले जो सिक्के रहते हैं, वो तो मेरे हस्बैंड हर साल खरीदते ही हैं, और ये थोड़ा-सा डिफरेंट था। और मतलब मुझे एकदम एक ही नज़र में पसंद आ गया था, तो जैसे ही मैंने देखा तो फिर मैंने ले लिया। और एक सिक्का मेरी मम्मी ने लिया था। और गाइज़ इसके अलावा भी हम लोगों ने चीज़ें खरीदी हैं। चलिए मैं आपको जल्दी-जल्दी बता देती हूँ। ये है अप्पे का साँचा जो हमने खरीदा है, और ये है थालियाँ। गाइज़ मैं रेट किसी की नहीं बताऊँगी, क्योंकि आप लोगों जो है कमेंट वो थोड़ा-सा गलत कर देते हो कभी-कभी, तो इसलिए मैं रेट किसी की नहीं बताऊँगी। मैं केवल ये बताऊँगी कि ये मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बड़े वाले कप हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे, कॉफ़ी मग। तो ये मुझे पसंद आए, तो मैंने ये 2 प्रकार के लिए। और ये जो है दिवाली के लिए बड़ा वाला दिया लिया है, और ये जो है एक छोटा वाला दिया लिया है। ये जब मैं रंगोली बनाऊँगी ना गाइस, तो उसके ऊपर रखूँगी, ये मुझे बहुत पसंद आया था। और ये आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डिफरेंट दिया था गाइस। तो मैं इसी के साथ अब अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।